Hello everyone, welcome to my another video of Hotel Management Guru, and I am your host Vijay Singh. And in this video today we'll be discussing about different methods of cooking. कुकिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं होटल इंडस्ट्री में. व्हेन यू वर्क इन द किचन तो आप कौन कौन से मेथड ऑफ कुकिंग अडॉप्ट करते हैं टू प्रिपेयर योर डिशेस, वो हम जानेंगे. तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहले वील अंडरस्टैंड व्हाट इज कुकिंग. दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कुकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है. तीसरे में हम टाइप्स ऑफ कुकिंग मेथड्स पढ़ेंगे. तो अगर इफ यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर, इफ यू आर वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज डू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको आप डेफिनेटली लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए. और प्लीज डू लेट मी नो ऑन विच अदर टॉपिक शुड आई मेक द वीडियो, आई शुड मेक द वीडियो. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कुकिंग. कुकिंग है क्या? कुकिंग अगर मैं सिंपल वे में बात करूं तो कुकिंग इज बेसिकली प्रिपेयरिंग द फूड फॉर द गेस्ट और फॉर एनीबॉडी. आप घर पे भी खाना बनाते हैं, वो भी कुकिंग है. बट प्रोफेशनली अगर मैं इसको बात करूं, कुकिंग क्या है? कुकिंग इज एन आर्ट. आर्ट क्या है? आर्ट का मतलब क्या है कि इसके अंदर वॉट एवर दैट यू कुक इट रिक्वायर्स अ स्किल, मैजिक. तो कुकिंग इज एन आर्ट जहां पे आपको खाने को बनाने के लिए इट इज नॉट ओनली दैट वी कुक फूड, बट इट इज हाउ यू कुक द फूड एंड हाउ यू प्रेजेंट द फूड इन द प्लेट ऑफ द गेस्ट एंड सर्व द गेस्ट. तो दैट इज कुकिंग. तो अगर इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो कुकिंग इज एन आर्ट इन विच वी मेक द फूड प्रेजेंटेबल, हाइजीनिक, अपीलिंग फॉर द गेस्ट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हीट या बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट. तो ये है कुकिंग. कुकिंग एक केमिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं जहां पे आप डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके उसके अंदर के जो केमिकल रिएक्शंस जो आप से जो खाना बनता है, जो रेडी होता है, दैट इज व्हाई वी कैन कॉल देम एज अ केमिकल प्रोसेस ऑफ कुकिंग. तो दैट इज व्हाट इज कुकिंग. नाउ व्हाई कुकिंग इज इंपॉर्टेंट. हम खाना को क्यों करते हैं? Why can't we eat raw food? प्रॉब्लम या इसके सॉल्यूशन ये है, इसका आंसर ये है कि कुकिंग हम करते इसलिए हैं ताकि whatever the food that you cook is free from the bacterias. बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी खाने के अंदर होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, वो जब आप उसको हीट अप करते हो, कुक करते हो, तो क्या होता है, आपका खाना फ्री फ्रॉम जर्म्स हो जाता है. नंबर 1. नंबर दूसरा, खाना इज फूड बिकम्स एडिबल. आप उसको खा सकते हो और इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑल्सो. आप इसको इजिली डाइजेस्ट भी कर सकते हो. तीसरी बात करूं तो खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बढ़ भी जाती है. अब न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ कैसे जाती है? क्योंकि यू मिक्स डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, स्पाइसेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसमें आप यू ऐड डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स, जिससे क्या है कि आपके खाने का जो कैलोरीज है, प्रोटीन्स हैं या उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है. अगर मैं नॉर्मल तरह से बात करूं तो फूड हमारा टेस्टी भी बन जाता है, तो इसलिए हम खाने को कुक भी करते हैं. खाने का फ्लेवर, खाने का अरोमा, सबसे बड़ी चीज क्या है, खाने का अपीयरेंस जो है वो इनहेंस हो जाता है. तो ये जो पॉइंट्स हैं, इसकी वजह से हम खाने को कुक करते हैं सो दैट इट इज एक्सेप्टेबल, इट कैन बी ईटन बाय द गेस्ट, सेफ है, फ्री फ्रॉम जर्म्स, डाइजेशन के लिए भी हेल्प करेगा. तो दीज वर द पॉइंट्स. अब अगर मैं कुकिंग मेथड्स की बात करूं तो हमारे पास, अगर अब नंबर्स की बात करूं तो अराउंड 13-14 कुकिंग मेथड्स हैं जो हम कुकिंग किचन लाइन में यूज करते हैं. तो उसको मैं एक एक करके आपको मैं पहले बताऊंगा आपको. आई विल एक्सप्लेन देम इन वन बाय वन एंड देन उसको डीपली फिर पढ़ते हैं. तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें डिफरेंट कुकिंग मेथड्स हैं, तो कुकिंग मेथड्स जो है, सबसे नंबर 1 पे अगर बात करूं तो वो है फ्राइंग. नंबर 2 पे आ जाएगा आपका बॉइलिंग. नंबर 3 पे आ जाएगा ब्लांचिंग. फिर हम बात करें नंबर 4 पे सिमरिंग. नंबर 5 पे आ जाएगा पोचिंग. नंबर 6 पे आ जाएगा स्टीमिंग. नंबर 7 पे आ जाएगा आपका बेकिंग. बेकिंग के बाद बात करूं तो रोस्टिंग है. रोस्टिंग के बाद है ग्रिलिंग. ग्रिलिंग के बाद है ब्रेजिंग. ब्रेजिंग के बाद अगर हम बात करें तो वो है सौते. सौते के बाद अगर हम बात करेंगे ब्रॉयलिंग की, और उसके बाद अगर हम बात करें स्टूइंग की.
तो अराउंड 13-14 ये जो आपके कुकिंग मेथड्स हैं, इससे आप अपना खाना कुक करते हैं होटल्स के अंदर या कहीं पे भी आप देखिए प्रोफेशनली। अब आप सोचेंगे कि ये इतने सारे कुकिंग मेथड्स हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है और इनका मेन पर्पस क्या है और इनसे कौन कौन से डिशेस बना सकते हैं। तो मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बता दूं आपको, जब भी आप ये कुकिंग मेथड्स पढ़ेंगे तो इन कुकिंग मेथड्स में आपने पढ़ने से इनको डिस्क्राइब करने से पहले आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि जो भी हम मीडियम यूज करेंगे फॉर कुकिंग, उसका बेस क्या होगा, वेदर विल बी यूजिंग फैट, ऑयल या वाटर यूज करेंगे, या आप कह सकते हैं इसमें हम कौन से इक्विपमेंट्स यूज करेंगे, वो मैटर बहुत करेगा। तो अभी हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे फ्राइंग। अब फ्राइंग एक ऐसा कुकिंग मेथड है जिसके जो कि हम फैट और ऑयल को यूज करते हैं इसके अंदर, और हाई टेम्परेचर्स पे इसको फूड को कुक करते हैं। अब फ्राइंग के अंदर क्या होता है, फ्राइंग के अंदर आप 3 तरह के मेथड्स ले लीजिए। नंबर 1 वुड बी शैलो फ्राइंग, नंबर 2 वुड बी डीप फ्राइंग, नंबर 3 वुड बी आपका स्टर फ्राइंग। अब मैं अगर बात करूं शैलो फ्राइंग की, तो शैलो फ्राइंग में आपका जो फूड है वो आपका पार्शली हॉट ऑयल या फैट के अंदर इमर्ज होता है। 1/3, सिर्फ 1/3 ही आपका फूड इमर्ज रहता है ऑयल के अंदर, और उसके अंदर जो हीट दैट बी यूजेस इट इज एज अ हाई टेम्परेचर। वहीं अगर डीप फ्राई की बात करूं, डीप फ्राइंग की बात करूं, तो डीप फ्राइंग में हम करते क्या है कि जो टेम्परेचर दैट वी यूज दैट इज अगेन वेरी हाई टेम्परेचर, हाई हीट यूज करते हैं और फ्लेम्स यूज करते हैं, और इसमें जो आपका फूड प्रोडक्ट है दैट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द ऑयल, तब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए या उसको उसका डिजायर्ड आपको प्रोडक्ट ना मिल जाए, तब तक हम उसकी फ्राइंग करते हैं। देन कम्स द स्टर फ्राइंग। स्टर फ्राइंग के अंदर यू यूज वेरी लेस अमाउंट ऑफ फैट, ऑयल यूज करते हैं, और उसको आप रेगुलरली फास्ट उसको स्टर करते हैं ऑन द हीट और रेंज, दैट इज आपका स्टर फ्राइंग। तो फ्राइंग इज कंप्लीट। अगर मैं बात करूं बॉइलिंग की, तो सिंपल है बॉइलिंग अंडरस्टैंड करने के लिए। बॉइलिंग इज अ मेथड ऑफ कुकिंग इन विच वी हीट द वाटर टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जो कुकिंग मेथड जिसके अंदर हम खाने को पानी के अंदर बॉईल करते हैं टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज बॉइलिंग। ब्लांचिंग क्या है? ब्लांचिंग भी एक तरह का सिमिलर टू बॉइलिंग ही है। इसमें हम करते क्या है कि जो फूड आपका हम जो कुक करते हैं वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर जो हम कुक करते हैं, वो आपका शॉर्ट टर्म के लिए आप उसको उसके अंदर रखते हैं, एंड देन यू ड्रेन देम बैक, एंड उसको फिर कोल्ड रनिंग वाटर में आप उसको रिंस कर देते हैं। नेक्स्ट इज आपका सिमरिंग। सिमरिंग इज ऑल्सो सिमिलर टू बॉइलिंग। इसमें हम करते क्या है, इसका थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो बॉइलिंग का जो टेम्परेचर होता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें सिमरिंग के केस में हम इसको रिड्यूस कर देते हैं। सिमरिंग वर्ड से ही पता लग रहा है कि सिम, तो सिमरिंग इज अ मेथड, कुकिंग मेथड, जहां पे हम आप वाटर को बॉईल करके उसको आप सिम कर देते हैं टू अ सर्टेन टेम्परेचर विच इज बिटवीन 85 डिग्री सेल्सियस टू 95 डिग्री सेल्सियस। आप गैस को या आप जो भी आपकी हीट हीटिंग मेथड है उसको आप सिम कर देते हैं, दैट बिकम्स द सिमरिंग। इसके बाद अगर हम बात करें पोचिंग की, तो पोचिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ कुकिंग मेथड, जहां पे आप फर्स्ट यू बॉईल द वाटर एंड देन उसको जो टेम्परेचर है इसको आप ब्रिंग बैक करते हैं, लेस करते हैं, उसको आप 75 टू 85 डिग्री सेल्सियस या 70 डिग्री सेल्सियस से लेके 85 डिग्री सेल्सियस तक आप अपने खाने को कुक करते हैं, तो दैट बिकम्स द पोचिंग। अब पोचिंग हम किन प्रोडक्ट्स की करते हैं? पोचिंग हम उन प्रोडक्ट्स की करते हैं, उन फूड प्रोडक्ट्स की करते हैं जो कि वेरी डेलिकेट हैं। डेलिकेट मीन बहुत ही नाजुक हैं, जैसे आपका एग है, पोच्ड एग आपने सुना ही होगा, जो हम नॉर्मली ब्रेकफास्ट में हम गेस्ट को देते हैं ऑन टोस्ट। और अगर हम बात करें पोच्ड फिश की, तो वो भी एक तरह का मेथड है जिससे हम आपका ये खाना प्रिपेयर करते हैं। अब इसके बाद अगला जो हमने टॉपिक, अगला जो आपका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज स्टीमिंग। अब स्टीमिंग इज अगेन अ कुकिंग मेथड जहां पे यू हीट अप द वाटर, बॉइल वाटर करते हैं, एंड व्हाटएवर द स्टीम दैट इज
कलेक्टेड या उसको दूसरे जो स्टीम से जो आप फूड प्रिपेयर करते हैं, दैट बिकम्स द स्टीमिंग प्रोसेस। बेकिंग इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ कुकिंग, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को बेक करते हैं इन द अवन। मीन्स खाने की कुकिंग जो कि बेसिकली होती है अवन के अंदर बाय द डायरेक्ट हीट, दैट इज आपका बेकिंग। रोस्टिंग क्या है? रोस्टिंग इज ऑल्सो सिमिलर टू बेकिंग, बट यहां पे डिफरेंस क्या रहेगा? रोस्टिंग आप पैन में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हीट का मेथड यूज कर सकते हैं, ओवन में भी कर सकते हैं, जैसे रोस्टेड आपका चिकन हो गया, जिसे या इसको आप डायरेक्ट फ्लेम्स पे भी लगा सकते हैं और ओवन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट कुकिंग मेथड दैट विल बी डिस्कसिंग इज योर ग्रिलिंग पार्ट। अब ग्रिलिंग इज अ कुकिंग मेथड जहां पे वी यूज ग्रिलर्स। अब ग्रिलर्स जो हम यूज करते हैं, और इसमें ज्यादा अमाउंट, इसमें हम कह सकते हैं जो द हीट दैट वी यूज, जो आपकी डायरेक्ट हीट जो हम यूज करते हैं, दैट कैन बी यूज इधर इलेक्ट्रिक हो सकती है, या आप कह सकते हैं इट कैन बी, वी कैन यूज वुड ऑल्सो, वी कैन यूज चारकोल ऑल्सो टू कुक दैट पर्टिकुलर फूड। द बेस्ट वे टू ग्रिल एनी फूड इज टू यूज एन ऑथेंटिक मेथड, जो कि हम कोल और जो आपका वुड से ये करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो स्मोकीनेस फ्लेवर आता है वो आपके खाने को और इनहेंस कर देता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है ग्रिलिंग में कि आप ग्रिलिंग का जो बेसिकली हीट है वो आप उसको नीचे बेस से आप हीट प्रोवाइड करते हो तो फूड, जो कि आपका ब्रेजिंग में। ब्रेजिंग एक ऐसा कुकिंग मेथड है जो कि बेसिकली हम यूज करते हैं लार्ज कट्स ऑफ मीट्स के लिए, जैसे आपका हो गया बीफ हो गया, स्टेक हो गया, या आपका पोक हो गया, लैम चॉप्स हो गए, तो इनकी हम करते हैं ब्रेजिंग। अब ब्रेजिंग में हम नॉर्मली करते क्या है, इसमें दो मेथड यूज होते हैं, वेट एंड ड्राई मेथड यूज होते हैं हीट के। कहने का मतलब क्या है, पहले आप उसको सौते करते हैं हाई हीट ड्राई हीट पे, और जो उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट होता है उस लिक्विड को बाद में हम सिम करके उसको हम उसी के टेम्परेचर में उसको कुक करते हैं, एंड दैट बिकम्स द ब्रेजिंग। नेक्स्ट इज योर सौते। सौते इज ऑल्सो अ मेथड, कुकिंग मेथड, जहां पे हम फूड को टॉस करते हैं। मीन्स हाई फ्लेम्स पे आप अपने जो भी आपके वेजिटेबल्स हैं, फूड है, उसको आप टॉस करते हैं पैन में। यू यूज अ लार्ज पैन, और उसको आप टॉस करते हैं एट अ हायर स्पीड, और उससे क्या है आपका विद वेरी लेस अमाउंट ऑफ फैट दैट यू यूज इन द सौते टू कुक द फूड, और उसको हम टॉसिंग, बेसिकली टॉसिंग मेथड है। सौते इज अ टॉसिंग मेथड, जिसमें आप इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं और हाई फ्लेम पे यूज करके देन इसको आप सिम करके अगेन देन यू कैन सर्व द फूड टू द गेस्ट। मोस्टली हम सौते वेजिटेबल्स करते हैं, वेजिटेबल्स को सौते करते हैं, जिससे कि आपका फूड जो है वो आपका प्रॉपरली या पार्शली कुक होके गेस्ट को आप सर्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट कम इज ब्रॉइलिंग। ब्रॉइलिंग इज सिमिलर टू ग्रिलिंग, जैसे मैंने ग्रिलिंग का बताया था आपको, बट यहां पे ब्रॉइलिंग में जो अमाउंट ऑफ द हीट दैट विल बी यूजिंग दैट विल बी कमिंग फ्रॉम द टॉप। ग्रिलिंग में उल्टा था, ग्रिलिंग में इट वाज कमिंग फ्रॉम द बेस। जो हीट आप अप्लाई कर रहे थे, जो चारकोल था, जो आपका इलेक्ट्रिक जो मेथड आप यूज कर रहे थे, दैट वाज कमिंग फ्रॉम द बेस। बट यहां पे जो आपका ब्रॉइलिंग में जो आपकी जो हीट आएगी इट विल बी फ्रॉम द टॉप। मींस आपका फूड नीचे रहेगा और ऊपर से आपका हीट लगेगी, जिससे खाना आपका कुक होगा। दैट बिकम्स द ब्रॉइलिंग। एंड एट लास्ट द स्टूइंग प्रोसेस। अब स्टूइंग क्या है? स्टूइंग इज ऑल्सो सिमिलर टू ब्रेजिंग। स्टूइंग भी सिमिलर है ब्रेजिंग से। ब्रेजिंग में हमने क्या कहा, हम लार्ज कट्स को यूज करते हैं, जबकि स्टूइंग में हम स्मॉल पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स कट्स यूज करते हैं। बाकी प्रोसेस सारी सेम रहती है, डायरेक्ट हीट होती है। आप वेट एंड ड्राई मेथड यूज करते हैं, आप उसको सौते करते हैं, टॉस करते हैं, आप उसको फास्ट स्टर करते हैं, और उसके बाद आप उसको पॉट में उसके जो पैन में आप उसको सिम करके उसको उसके ही लिक्विड्स में उसको प्रिपेयर करते हैं। दैट बिकम्स द स्टूइंग। तो एक बार हम इन मेथड्स को दोबारा पढ़ते हैं, रिकैप करते हैं। नंबर 1 वाज फ्राइंग, जिसके अंदर हमने पढ़ा स्टर फ्राइंग, डीप फ्राइंग एंड शैलो फ्राइंग। दूसरी चीज हमने पढ़ी बॉइलिंग। तीसरी चीज हमने पढ़ी ब्लांचिंग। चौथी चीज हमने पढ़ी सिमरिंग। पांचवी पढ़ी हमने पोचिंग। छठी हमने पढ़ी आपका स्टीमिंग। इसके बाद हमने पढ़ा बेकिंग। ऐसे ही रोस्टिंग था, ग्रिलिंग था, ब्रेजिंग था, सौते था, ब्रॉइलिंग था एंड स्टूइंग था। तो ये सारे के सारे जो कुकिंग मेथड्स हैं ये हम इस इंडस्ट्री में यूज करते हैं टू प्रिपेयर द फूड, बेस्ट फूड
for the guest, which is totally safe and free from germs and bacteria. So I hope students you have understood the video. Please hit subscribe, like and share जरूर करिएगा, and please do let us know on which other topics we can make the video. and अगर आपको कोई different method of teaching आपको पसंद है, मैं यूज करूंगा आप अपनी वीडियोस में को बनाने के लिए, तो आप प्लीज रिकमेंड कर सकते हैं. यू कैन गो एंड इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक. वी विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सेप्ट योर फीडबैक्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर द डे.